अब सीयूईटी में अभी रामायण और महाभारत की बात हो रही थी। कुछ लोग रामायण देखते होंगे जो कि जियो पे अभी दिखाया जा रहा है। उसमें आपने एक प्रसंग देखा था कि राम सीता के विवाह के उपलक्ष्य में शिव पार्वती द्वारा नृत्य किया गया था। उस समय के जो नृत्य कलाकार होते थे उनको नट और नटी के नाम से जाना जाता था। तो शिव और पार्वती नट नटी के वेशभूषा में आए थे और यहाँ पे नृत्य प्रस्तुत किए थे। उस समय का जो कॉस्ट्यूम दिखाया गया वो यक्षगान का कॉस्ट्यूम है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान में रख के तैयारी करिए। अब हम चले आते हैं वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण में एक चीज का वर्णन है कि वैदिक युग में यज्ञ के समय संपादित होने वाले जो कार्य होते थे उस समय नृत्य का बहुत विशद आयोजन किया जाता था। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, जिसमें ये बताया गया है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, सरस्वती ने वीणा बजाई और संगीत का इतिहास 5000 साल पुराना माना जाता है। महाभारत में अज्ञातवास के दौरान भी नृत्य का प्रसंग आता है, जिसमें विराट नरेश, जिनकी शरण में विराट नगरी में वो पांडव जो हैं 1 वर्ष के लिए अपना अज्ञातवास व्यतीत किए थे। उस समय उन्होंने वेश बदल के अपना समय व्यतीत किया, छुपने की जगह बनाई। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी प्रसंग से सीयूईटी के यूजी में पूछा जाता है। अब कुछ लोगों को तो ये नाम पता है, कुछ लोगों को शायद नहीं पता है। उस समय युधिष्ठिर ने अपना नाम क्या रखा था? युधिष्ठिर ने अपना नाम कंक रखा था। भीम ने बल्लभ नाम रखा था, वो रसोइये का काम करते थे। और युधिष्ठिर विराट नरेश को जुआ खेलने में मदद करते थे, जो कि मनोरंजन के लिए ये किया जाता था। इसके बाद अर्जुन वाला प्रसंग आता है, बृहन्नला। ये कि महाभारत का सबसे इम्पोर्टेंट डांस का प्रसंग है, जिसमें अर्जुन को अभिशाप मिला था, जिसकी वजह से वो किन्नर के वेश में रहते थे और वहाँ पर उन्होंने उत्तरा को नृत्य की शिक्षा दी। अब चले आते हैं नकुल सहदेव और द्रौपदी के बारे में बात करते हैं। नकुल वहाँ पर ग्रंथित नाम रखे थे। ग्रंथित याद रखिएगा, ग्रंथि नहीं, ठीक। कहीं कहीं पे ग्रंथि लिखा हुआ है पर एक्चुअल नाम ग्रंथित। और वो घोड़े की देखभाल करते थे। सहदेव का नाम तंत्रीपाल था, वो चरवाहे के रूप में रहते थे। और द्रौपदी उन्होंने अपना नाम सैरेंद्री रखा था और उन्होंने अपना परिचय दिया था कि वो गंधर्वों की पत्नी है। अब ये तो हो गया रामायण महाभारत वाला प्रसंग। अब हम चले आते हैं थोड़ा मॉडर्न जमाने में। मॉडर्न डांस पीरियड कब से माना जाता है? बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड 1947 के बाद से माना जाता है। इसमें डांस को शिखर तक, कॉन्टेम्प्रेरी और मॉडर्न डांस को शिखर तक पहुंचाने का श्रेय डांस पायोनियर उदय शंकर जी को जाता है, जिनका जन्म वर्ष और डेट दोनों लिख लीजिए। 8 दिसंबर 1900 उदयपुर राजस्थान में हुआ था। इसके अलावा हम अब चले आते हैं थोड़ा मॉडर्न ज़माने में। अभी हाल ही में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2022 और 23 के लिए संगीत नाटक एकेडमी कुछ कलाकारों को प्रदान किया गया। अब उनके नाम जो मुख्य रूप से डांस से रिलेटेड है उनके नाम मैं बताती हूँ। इस वर्ष ऐसा हुआ कि 2022 और 23 मिला के टोटल 94 लोगों को ये अवार्ड प्रदान किया गया। अब आप कुछ कलाकारों के नाम नोट कर लीजिए जिनको राष्ट्रपति द्वारा संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वोकल हिंदुस्तानी के लिए देवकी पंडित नाम लिए, कर्नाटक संगीत के लिए मधुसुधा रानी और यामिनी कुमारा स्वामी, ठीक है। सुगम संगीत के लिए दमयंती जोशी, सारंगी के लिए भाररत्नम विश्राम,
सरोद के लिए राजेश चंद्र, वीणा के लिए जयंती कुमारेश। अब डांस के क्षेत्र में चले आते हैं। मणिपुरी नृत्य के लिए भानुलता रामास्वामी, कथक के लिए मंजुला रामास्वामी, कलानिधि कमलिनी अस्थाना, डांस नेशनल कलानिधि। ये सारे जो अवार्ड्स प्रदान किए गए, जिसमें फोक, ट्राइबल, ट्रेडिशनल, पपेट्री, फोक म्यूजिक। ठीक है। अब फोक म्यूजिक में उत्तर प्रदेश में शैलेंद्र श्रीवास्तव जी को पुरस्कार प्राप्त हुआ। फोक म्यूजिक ओडिशा, इसके लिए विजय शर्मा जी को पुरस्कार प्रदान किया गया। अरुणाचल प्रदेश का नोट कर लीजिए, निको मेक। इसके अलावा मोतिर मोश। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के लिए लो श्री मीरा दास, ठीक है, और प्रेमलता गुरु मूर्ति। अब हम चले आते हैं कुछ और अवार्ड्स की तरफ। 2023 लगभग इसमें सारे आएंगे। 2000 ये सब 2022 के थे। 2023 का आप लिख लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले सेक्शन में पूछा जाएगा। हिंदुस्तानी संगीत के लिए कलापिनी कोमकली और विनोद कुमार द्विवेदी। शहनाई के लिए सुमन यादव, सारंगी के लिए संजीव ज्योतिष, सितार के लिए बारू पाल, मृदंगम के लिए एस शेखर, भरतनाट्यम के लिए उर्मिला सत्यनारायणन और मणिपुरी के लिए मंजू देवी। ट्रेडिशनल फोक, ट्राइबल फोक, पपेट्री, थिएटर, इस सेक्शन में आ जाते हैं। अब फोक म्यूजिक गोवा के लिए कांता काशीनाथ, वेस्ट बंगाल में अजय चक्रवर्ती, थिएटर के लिए दुख श्याम चित्रकार, फोक म्यूजिक झारखंड जिसमें मुकुंद नायक, राजस्थान के लिए अनवर खान और कुटियाट्टम केरल के लिए मणिपुर गोपाल। हाँ, कुटियाट्टम में आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम लोग हिंदी इंग्लिश में कुटियाट्टम बोलते हैं, परंतु केरल में इसे कुडियाट्टम के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कुछ बात नहीं है। कुछ गायन के क्षेत्र में प्रसिद्ध कलाकारों के नाम लिख लीजिए। ये अवार्ड से रिलेटेड नहीं है, ये खाली उनके प्रसिद्ध, काफ़ी फेमस हैं, इसलिए उनके नाम आप नोट कर लीजिए। गायन शैली के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, ये गुरुओं के गुरु सभी लोग माने जाते हैं। पंडित रविशंकर, जाकिर हुसैन, अली अकबर खान, निखिल बैनर्जी, ये सब सितार के क्षेत्र में बहुत फेमस माने जाते हैं। सितार है, तबला है और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंटल से रिलेटेड गुरुओं के नाम नोट कर लीजिए। आदिति मंगल, अस्ताद देबू, अमजद अली खां, शिव कुमार शर्मा। अब हिंदुस्तानी संगीत में चले आते हैं। कर्नाटक संगीत का मेरा 3 वीडियो है, जिसे आप देख लेंगे तो उसमें ढेर सारी चीज़ें आपको कर्नाटक संगीत से संबंधित मिल जाएंगी। अब हिंदुस्तानी संगीत के 16 रागों के गायन के नाम लिख लीजिए। ये राग बहुत प्रमुख है, जिन्हें की गायन शैली में, हिंदुस्तानी गायन शैली में इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं इनके नाम नोट करती हूँ। कल्याण, खमाज, विहार, अलहरिया, बिलावल, आसावरी, देश, बागेश्वरी, भैरवी, काफी, भोपाली, पीलू, भीम पलासी, तिलक, वृंदावनी, सारंग, भैरव, तिलक कामोद, मालकोश, पूर्वी, दुर्गा, कलिंगड़ा, अडाना। अडाना का प्रयोग कर्नाटक में भी होता है और हिंदुस्तानी में भी होता है। अब ताल में हम चले आते हैं। दादरा, झपताल, एक ताल, दीपचंदी, 3 ताल, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा में कई चीज़ें होती हैं, उनके नाम आप नोट कर लीजिए। कहरवा, रूपक, बसंत, ब्रह्मताल, लक्ष्मी ताल, वो इन्हें ताल के ठेके के नाम से जाना जाता है। और हिंदुस्तानी गायन शैली में घरानों के नाम लिख लीजिए। ग्वालियर, आगरा, दिल्ली और पटियाला। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का पहले क्या नाम था? इसका पहला नाम था कला संगीत भारती, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे पंडित ओंकार नाथ ठाकुर।
उनकी स्मृति में हॉल बना है और उन्हीं को इनके संस्थापक के रूप में जाना जाता है और इसकी स्थापना का वर्ष है 1950। अब इनका परिचय मैं आपको देती हूँ कि ये एक्चुअल कौन थे। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के सबसे योग्य शिष्य में से वो जाने जाते थे और उन्होंने 1897 से लेके 1916 तक गांधर्व महाविद्यालय के प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत रहे। उसके बाद बीच बीच में वो कहीं कहीं पे कार्यरत रहे, परंतु काशी हिंदू विश्वविद्यालय से वो 1950 से जुड़े हुए हैं और वो इसके प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। अब हम चले आते हैं कुछ वाद्यों के प्रकार। आप सभी को पता होगा कि वाद्य जो होते हैं तत्वाद्य, सुशीर वाद्य, घन वाद्य और अवनद्य वाद्य। तत्वाद्य कौन से होते हैं? जो तार से ध्वनि उत्पन्न हो, बहुत इजी लैंग्वेज में, जैसे सितार है, गिटार है, ये सारी चीजें। ठीक। सुशीर वाद्य, वायु से निकलने वाली ध्वनि, जैसे बांसुरी वगैरह। अवनद्य वाद्य, खाल या चमड़े पर आघात से ध्वनि, जैसे तबला है, ढोलक है इत्यादि। घन वाद्य, धातु या लकड़ी से स्वर निकाला जाता है। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट भी आपको काफी सारे देखने को मिलेंगे।